डिस्कस करते हैं सेक्शन बी को, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, क्रेडिट कैन प्ले अ नेगेटिव रोल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। क्रेडिट जो होता है वो नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है, उस इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। इसका आंसर 6 आपको दे रखा है, क्रेडिट कैन प्ले ए नेगेटिव रोल इन द फॉलोइंग वेज। क्रेडिट नेगेटिव रोल इस तरीके से प्ले कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, इन सिचुएशंस वेयर क्रेडिट इज टेकन टू रिपे द अर्लियर लोन्स देन इट विल इंक्रीज द बर्डन ऑफ रिपेमेंट। सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है, इन हाई रिस्क सिचुएशन व्हेन द फ्यूचर इज अनसर्टेन देयर क्रेडिट्स प्ले ए नेगेटिव रोल। फॉर एग्जांपल, फार्मर्स लाइक क्रेडिट बिफोर सोइंग बट देयर हार्वेस्ट मे नॉट बी गुड एंड दे मे नॉट बी एबल टू रिपे देयर लोन्स। मान लीजिए अगर फार्मर ने किसान ने अपने खेती के लिए लोन लिया और उसकी फसल खराब हो गई, तो वो अपना लोन चुकाने में असमर्थ रहेगा। इस तरीके से एक भी लोन जो होता है वो नेगेटिव रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको, रूरल बोरोवर्स नॉर्मली डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट who charge a high rate of interest. This repayment of larger amounts may sometimes be larger than their income. In that case, credit plays a negative role. मीन्स जो गांव के लोग होते हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन को लेते हैं, और जो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन को लेते हैं, बड़े बड़े ज़मींदार से लोन को लेते हैं, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज़्यादा ब्याज लेते हैं उनसे, जो कि उनकी इनकम से भी ज़्यादा होती है। इस तरीके से भी जो क्रेडिट होता है वो नेगेटिव रोल प्ले करता है। इसमें और करके आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस फॉर द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू इंक्रीज देयर लैंडिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। जो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनकी क्या 3 लैंडिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए रूरल एरियाज में। इसका आंसर आपको दे रखा है, banks and cooperatives are needed to increase their lending facilities in rural areas because first, people in rural areas take credit from money lenders and traders who charge a very high rate of interest. These people must be aware about the role of banks and cooperatives so that they can provide it by cheap credit facilities. जो गांव के लोग लोन लेते हैं वो बड़े बड़े ज़मींदार और व्यापारियों से लोन लेते हैं गांव में, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्याज उनसे वसूलते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी बैंक को अपनी पहुंच गांव के इलाकों तक पहुंचानी चाहिए। सेकंड पॉइंट दे रखा है, रूरल पीपल आर एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स thus leading them to debt traps. To reduce the dependence of the informal sector in rural areas, there is a need for setting up more banks. जो गांव के एरियाज में लोन लेते हैं वो उधारी के जाल में बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें एजुकेशन कम होती है, इसलिए भी गाँव में बैंक्स को सेटअप होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड्स चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इन रूरल एरियाज विदाउट एनी अंडर एक्सप्लोइटेशन। जो फॉर्मल सोर्सेज से लोन प्रोवाइड किया जाता है वो किसी भी तरह का शोषण नहीं होता उसमें, और उचित रेट पर लोन दिया जाता है। दीज फॉर्मल सोर्सेज विल सर्व एज ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर रूरल हाउसहोल्ड्स। ये गांव के लोगों के लिए एक बिल्डिंग की तरह काम करते हैं। दिस विल हेल्प द बिल्डिंग दिस विल हेल्प द पीपल टू स्टार्ट अप देयर स्मॉल बिजनेस और ट्रेड इन सर्टेन गुड्स। इससे गांव के लोगों को अपना बिजनेस खोलने में और अपना सामान लाने में बहुत आसानी होती है। क्वेश्चन 7 आपको दे रखा है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग वाज डिजाइन्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स। जो बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उसमें किस तरह का फ्लैग डिज़ाइन किया गया था उसके आपको फ़ायदे बता रहे हैं। ऑल्सो मेंशन द फीचर्स ऑफ द स्वराज फ्लैग डिज़ाइन बाई गांधी जी बाई 1921। और जो गांधी जी ने स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन किया था उसके भी आपको फीचर्स बताने हैं। इसका आंसर आपको दे रखा है, ए ट्राई कलर स्वदेशी फ्लैग यूजिंग रेड ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। इट्स मेन फीचर्स वर, जो ट्राई कलर स्वदेशी फ्लैग डिज़ाइन किया गया था उसका कलर था रेड ग्रीन और येलो। उसके मेन फ़ायदे थे, इट हैड 8 lotuses for the representation of the 8 British provinces. Second, it had crescent moon for symbolizing the Hindus and the Muslim। मतलब आधा चांद का टुकड़ा बनाया गया था उसमें, जिससे हिंदू और मुस्लिम को दिखाया गया था। सेकंड वन इज द फीचर्स ऑफ द स्वराज फ्लैग डिज़ाइन बाई गांधी जी पर। जो गांधी जी ने स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन किया था उसके फीचर्स थे, इट वाज ऑल्सो ए ट्राई कलर, वो भी 3 रंगों का था,
जिसमें रेड, ग्रीन और वाइट कलर थे। और सेकंड पॉइंट इसमें दे रखा है, इट हैड स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। इसमें बीच में चरखा दिखाया गया था जो कि गांधी जी का आदर्श था, जो कि अब सेल्फ हेल्प मीन्स हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी, जो कि सेल्फ हेल्प को दिखाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एनालाइज द स्टेटमेंट। डेमोक्रेसी जो है उसको ग्रेटर सक्सेस मिलती है रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। इस 8 का आंसर आपको दे रखा है, डेमोक्रेसीज हैव हैड अ ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द फॉलोइंग वेज। डेमोक्रेसी को फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए ग्रेटर सक्सेस इन तरीकों से मिलती है। फर्स्ट, एवरी डेमोक्रेसी होल्ड्स इलेक्शन एंड इट हैज़ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड गारंटीज द वोटिंग राइट्स ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी में अलग अलग पार्टीज में इलेक्शंस में खड़ी होती हैं और हर सिटीजन्स को, हर देश के नागरिक को बराबर गारंटी होती है, वोटिंग राइट्स की बराबर अधिकार होता है। सेकंड पॉइंट दे रखा है, एवरी सिटीजन इन डेमोक्रेसी हैज़ द राइट टू इलेक्ट हिज लीडर एंड हैज़ द कंट्रोल ओवर द रूलर्स। हर देश के नागरिक को राइट टू इलेक्ट होता है, मीन्स वो चुन सकता है अपनी मर्जी का रूलर। सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है, इन डेमोक्रेसी वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट्स देम। जब भी डेमोक्रेसी में कोई ऐसा डिसीजन आता है जहाँ पर लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, तो उस डिसीजन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आपको दे रखा है, डेमोक्रेसी प्रैक्टिस रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दिस डिफरेंशिएट्स डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस होती है उसमें फ्री और फेयर इलेक्शंस किए जाते हैं, इस वजह से डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है।